पाकिस्तान के साथ जो कश्मीरियों का एक वजूद का रिश्ता है, एक जिस्म और रूह का रिश्ता है, उसको तक़वियत दी और जो तरक्की और खुशहाली कश्मीरियों के दरवाज़े पे दस्तक दे रही थी, उन्होंने वज़ीर आज़म की आवाज़ को लब्बैक कहते हुए सुना और कल के नताइज ने ये साबित कर दिया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो कश्मीरियों के दिलों में बसते हैं और कश्मीर के अंदर जो है वो मकबूल तरीन रहनुमा के तौर पे इस वक्त कश्मीरी उनको अपने मसीहा की तौर पे देख रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने देखी कि जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वाज़िया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अक्सरियत हासिल हुई, वहाँ दूसरी तरफ रवायती मैं ना मानूं की रट जो है वो भी कौम ने सुनी और पूरी कौम ने देखा कि बचगाना, अहमकाना और हसास मामलात पे मसलसल जहर उगलने वाली ज़बान ने एक दफ़ा फिर मसलसल इस बयानिए को दोहराया कि हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां हम इक़्तिदार में हों, हमें वो पाकिस्तान चाहिए जहां हमारे तमाम दरबारी और हवारी उनको लूट खसूट का आज़ादाना इख्तियार हो और हमें ऐसी जमहूरियत चाहिए जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आमराना सोच जो है उसकी आबियारी हो और ज़िले सुबहानी की उंगली के इशारों पे अदारे सरनगू हों और उन कमज़ोर अदारों को वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहें मोड़े और जिस तरह चाहें पाकिस्तान के कौमी मफाद का सौदा करें। अगर आज़ाद खुद मुख्तार अदारे आइन और कानून की पासदारी को यकीनी बनाते हुए अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर आपको ये सदाएं सुनाई देती हैं कि धांधली होगी। फिर ये आवाज़ें आपके कानों में गूंजती हैं कि हम जो वोट को इज़्ज़त दो का दावा कर रहे थे, कश्मीरियों के उन बर्फ़ पोश पहाड़ों में जाके हमने नोट को इज़्ज़त दो का जो नारा लगाया, कश्मीरियों ने उस नोट को इज़्ज़त देने से इनकार किया, तो लिहाजा जब उन्होंने इनके नोट लेने से इनकारी हुए हैं तो वहाँ धांधली हो गई है। इससे बड़ा मज़ाक का हेज़ बयान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी दुनिया पे ये हकीकत यहाँ है कि वहाँ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर किस जमात का था, उस सिटिंग वज़ीर आज़म की क़यादत में इलेक्शन कमीशन जो है उसने जो कवानीन बनाए, जो क़वाइद ज़वाबित तय किए, उसमें हमारी रिजर्वेशन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने, मेरी सारी क़यादत ने बारहा उस इलेक्शन कमीशन के रोल पे उंगलियां उठाई। हमने बार बार कहा कि ये एक नहीं दो हलकों से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहा हो और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने तमाम इख्तियारात और वसाइल इंजॉय कर रहा हो, उसकी सारी कैबिनेट जो है जो सरकारी गाड़ियों के साथ कश्मीर के हर हलके में अपनी कैंपेन खुद एज अ कैंडिडेट चला रहे हों, तमाम सरकारी महकमे उस वज़ीर आज़म के मतहत हों, तो कहाँ किस तरह कैसे धांधली हुई। क्योंकि पीटीआई तो अभी वहाँ एक अपना चपड़ासी भी भर्ती नहीं कर सकी, क्योंकि हमारी वहाँ हुकूमत ही नहीं, हमारा कोई अहलकार वहाँ कश्मीर के अंदर तैनात ही नहीं था। इलेक्शन का अमला
शाही ख़ानदान का भर्ती, क्योंकि बारियां लगा लगा के अपोजिशन ने वहाँ हुकूमत की है, और जिस तरह से वहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लेके असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग का तमाम स्टाफ मौजूदा हुकूमत के पेरोल पे था, तो वहाँ वफाकी हुकूमत कैसे उस इलेक्शन को चोरी कर सकती है। मोहतरमा होश के नाखून लें, अवाम की राय को कबूल कर ले। कश्मीरियों ने आपके उन नफ़रत के साथ जुड़े बयानिए को ज़मीन बोस कर दिया। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। मोदी के रिश्तेदारों और गद्दारों को उन्होंने उठा के कश्मीर से बाहर फेंक दिया, और आप नादानी में, नासमझी में आप बार बार अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, आप अपने पाँव कुल्हाड़ी पे मार रही हैं। और जब आप अपने पाँव कुल्हाड़ी पे मार रही हैं तो आपके पाँव जो हैं कश्मीरियों ने काट दी हैं, आपकी जड़ें कश्मीरियों ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में काट दी हैं। और मैं कश्मीरियों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुए, पूरी कौम ने देखा कि उस इलेक्शन के अंदर नोट को इज़्ज़त दो, ब्रीफ केस लेके शाही ख़ानदान का एक ज़ाती मुलाजम जो है हलकों में फिरता रहा, और वोट को इज़्ज़त दो के साथ जब उसने गुजरांवाला में सरकारी एहलकारों को गिरेबान से पकड़ के शाही ख़ानदान का सिक्का जमाने की कोशिश की, तो कानून ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया और ये साबित किया कि वो पुराना पाकिस्तान अवाम के वोटों की ताकत से ज़मीन बोस हो चुका है। नए पाकिस्तान में कानून सब के लिए बराबर है, और वो आज जेल की सलाखों के पीछे खड़ा होके अपनी तस्वीरें बना बना के अपनी जमात से वो सियासी बोना कद ऊंचा करने की कोशिश कर रहा है, हमदर्दियाँ वसूल कर रहा है। तो हमें किसी के साथ कोई ज़ाती अनाद नहीं है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वाज़िया हदायत थी कि हमने लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी है, नक्शे हमने आमा को हमने रोकना है, आमा को हमने रोकना है, और किसी जगह भी हमने कोई ऐसा अमल जिससे सरकारी एहलकार या अमला जो है पंजाब के अंदर वो किसी जमात की हमदर्दी या सपोर्ट में मुलव्वस हो। आपने देखा कि पूरे पंजाब के अंदर सवाए गुजरांवाला के कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। पंजाब पुलिस ने, हमारे सरकारी एहलकारों ने और तमाम इंतज़ामिया ने इस सिलेक्शन को पुरअमन रखने के लिए जो ज़िम्मेदारियां निभाई, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। इसके अलावा जो कल एक गुजरांवाला से नून लीग का सपोलिया, जिसने वहाँ ज़बान दराजी करके हिंदुस्तान को मदऊ करने की दावत दी, ये उनकी असल कहानी बयान करती है, ये उनकी सोच की अक्कासी करती है। ये स्टेटमेंट कि ये अपने इक़्तिदार के नशे के लिए और ज़ाती मफाद के लिए किस हद तक जा सकते हैं। इनके रिश्तेदार जो हैं उनको आवाज़ें लगाना, ललकारना, पाकिस्तान के मफाद को दाव पे लगाना इनके लिए कोई नई रवायत नहीं है। जो इनके
फरार शुदा मफरूर लीडर है, जिसको इश्तिहारी होने का एजाज़ भी हासिल हो चुका है, वो वहाँ लंदन में बैठ के पाकिस्तान मुखालफीन के साथ मुलाकातें करके अल्ताफ़ हुसैन सानी बनने की जो कोशिश कर रहा है, उसे अल्ताफ़ हुसैन का जो अंजाम है वो याद रखना चाहिए कि आज वो पाकिस्तान की सियासत में अल्ताफ़ हुसैन निशान इबरत बन चुका है। आज पाकिस्तान की कौमी सलामती, दिफा और तशख़्ख़ुस और वक़ार के साथ खिलवाड़ करने वाला कराची समेत कहीं पे भी पाकिस्तान भर में नफ़रत का निशान बन चुका है। तो जो लोग आज उसकी रवश को फॉलो करना चाहते हैं और पाकिस्तान के मुखालफिन के गोद में बैठ के लोरी सुन के पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, वो जमात भी सुन ले, वो उनके लीडरान भी सुन लें, वो सारे दरबारी हवारी भी सुन लें कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने, इनके बुज़ुर्गों ने इस पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए जानों के नजराने दिए। इन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए, क़याम पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और किसी ख़ानदान के हाथों ये महकूम बन के पाकिस्तान को कमज़ोर करने की किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। कश्मीरियों ने कल मुंह तोड़ जवाब दे के पाकिस्तान के साथ वफादारी निभाई है। कश्मीरियों, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। मैं आपके पाकिस्तान के साथ लाजवाल जो हमारा जिस्म और रूह का रिश्ता है उसको मजबूत बनाने पे आपको खराज तहसीन पेश करती हूँ। इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में जो आपने उन पर एतमाद किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डंग टपाओ पॉलिसी नहीं, वो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट कंटिन्यूड हिकमत अमली के साथ आपका ये मुकदमा जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पे और तमाम इंटरनेशनल फोरम्स पे और बैनुल अक़वामी लीडरशिप के सामने उजागर करेगी और इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म ही आपके लिए मसीहा बन के आपके दुखों का मदावा करेंगे और आगे बढ़ता, तरक्की याफ्ता और नया आज़ाद जम्मू कश्मीर आपको मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जो आपने कश्मीरियों की बात की है कि वफादारी करते हैं, ये कश्मीरी हमेशा जो वफाक में हुकूमत होती है उसके साथ वफादारी क्यों करते हैं? पीटीआई की 2 सीटें थी, अब 25 से ऊपर हुई, किस तरह? ये कश्मीरी जो है वो समझदार कौम है, बाशऊर कौम है। वो ये देखते हैं कि हमने हिंदुस्तान से लड़ना है, हिंदुस्तान की उस 10 लाख फ़ौज से लड़ना है जो वादी में इस वक्त कश्मीरियों को यरगमाल करके बैठी है और दुनिया की सबसे बड़ी जेल में उस मकबूजा कश्मीर को उसने बदल दिया है। तो वो अपनी वफाक की वो हुकूमत जो उनकी तर्जमान और आवाज़ होती है उसके ख़िलाफ़ खड़े नहीं होते, उसको कमज़ोर करने की साजिश में हिस्सेदार नहीं होते, वो अपने काज के साथ खड़े होते हैं। वो पाकिस्तान जो कश्मीर की काज है वो उनके लिए मुकद्दम है। सियासी जमातों के मदारीगर जो हैं वो उनके लिए इतने अहम नहीं हैं जितनी उनकी काज अहम है। वो नेशनल काज और कश्मीर काज को इकट्ठा प्लीड करते हैं और वो पाकिस्तान के कौमी मफाद और कश्मीर के मफाद को अलहदा रख के नहीं देखते और वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसकी मजबूती, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उन मज़लूम कश्मीरियों को तक़वियत देती है, उनकी काज को स्ट्रॉन्ग करती है, ताकतवर बनाती है।
और अगर पाकिस्तान के अंदर इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी, अदम इस्तेहकाम होगा, तो सरहद के पार बैठा हुआ कश्मीरी जो है वो डिसहार्ट होगा। तो लिहाजा ये उनके शऊर को सलाम है कि वो हमेशा अपनी काज के साथ खड़े हो जाए। मैडम मलिक नवाज ने कहा है कि ना हम धांधली को कबूल करेंगे क्योंकि धांधली से ही पीटीआई ने इलेक्शन जीता है और आइंदा वो जो है वो लाहेअमल बनाएंगे और जल्द फैसला करेंगे कि क्या करना है। पहली बात तो ये है कि कहीं एक जगह पे कोई धांधली का सबूत वो आपको मीडिया के सामने लेके आए, दिखाए कि उसके पे रोल पे जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं, जो इनकी अदाएँ मचलती हुई सारी जलसों के अंदर जो है आवाज़ें और तमाम तर जो अदाकारी के साथ जुड़ा थिएटर सजाने में मसरूफ़ रहे, वो धांधली करवाने वालों में शामिल हैं। क्योंकि अपने वज़ीर आज़म से पूछे कि अमला जो उसका लगाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन जो उसका तैनात किया हुआ था, तो वो खुरा जो है अगर वहाँ धांधली कहती है हुई है तो उसका खुरा फिर वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के घर में जाके तलाश करे। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे पास उसका ना इख्तियार था ना हमारे पास इस्तेहकाक था। जो आप कह रहे हैं कि वो इसको नहीं मानती, तो वो माने या ना माने, हु केयर्स, ना 3 में ना 13 में, और क्या इसका किसी की स्टेटमेंट से सेहत पे असर पड़ता है। गिलगित बल्तिस्तान में इसने ये वावेला किया, वहाँ क्या फ़र्क पड़ा, इसकी आवाज़ को किसने सुना और इसके इस बेहुदा बयानात पे किसने कान धरे। अब भी जो है इसके घर में अगर इसको कोई नहीं सुनता और अपनी जमात में नहीं सुनता, वहाँ सियालकोट गई थी ये, वहाँ इलेक्शन चोरी करने के लिए गई थी, इधर से लाहौर से शुरू किया था, गाड़ियों का काफ़िला और लोगों को भर भर के साथ वाया मरीद के कामों की गुजरांवाला डस्का, और वहाँ जाके एक जलसी करके कॉर्नर मीटिंग वापस आ गई थी। तो अवाम ने कल के इलेक्शन में ये फ़ैसला दे दिया कि तुम जहाँ से मर्ज़ी मांग तांग के लोग लेके आओ, जो लोकल सियालकोट के अंदर बसने वाले हैं वो अपनी तकदीर का फ़ैसला करेंगे। और वो तहैया कर चुके हैं कि हमने इस मुकम का और नोट को इज़्ज़त दो की सियासत का सियालकोट से सफाया करना है। और कल की जीत ने PP38 की ईंट और बुनियाद रख दी है, क्योंकि जो ये मैंडेट चोरी करने वाला टोला था, जो वोटों को हमेशा नोट की ताकत से रात के अंधेरे में डाकाजनी के ज़रिए ख़रीदो फरोख्त करके ये टोला जो है वो पैसे के ज़ोर पे पोलिंग्स जीता रहा है। कल हमारे बहादुर गयूर और जुर्रतमंद सिपाहियों ने उन मोर्चों पे पहरे दे के इनके नोटों के ब्रीफ केसों को जलीलो रुसवा किया, और वहाँ PTI ने जीत के ये साबित किया है कि PTI ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और वज़ीर आज़म ही पाकिस्तान को इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। मेरी मीटिंग है, थैंक यू सो मच। हाँ, कोविड की वजह से 1 महीना स्कूलों की बंदिश एक्सटेंड की जा रही है, इसके अलावा और कौन सी पाबंदियाँ? देखें, बार बार अपील की गई, लेकिन आपने उसको, उन अपीलों को, उन तमाम SOPs को हवा में उड़ाया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि कोरोना की ये जो चौथी लहर है कोविड-19 की, जो अल्टीमेटली सिंध से और इंडियन रेडिएंट अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो पाकिस्तान में आ गया, वो हम सब के लिए थ्रेट बनने जा रहा है। जिस रेशो से ये रेप्लिकेट हो रहा है, इस पे हमें एहतियात की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा आप लोगों का किरदार जो है उसको और ज़्यादा मीडिया के ज़रिए उजागर करने की ज़रूरत है। और ईद में जो आपका एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ, और जिस तरह आपने, और
ये आपने इस ईद पे जो कुछ कारस्तानियाँ की हैं और आप उसके नताइज भी देखेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ एक दूसरे को ईद नहीं मिली, आपने बकरों को और बच्चों को भी ईद मिली है, वेड़ों को भी ईद मिली है, और उन सब को आपने जिस तरह गले मिल मिल के वायरस के तोहफे अता किए हैं एक दूसरे को, वो अल्टीमेटली उसके समरात जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आने शुरू हो रहे हैं। तो एहतियात जो है उसी को आप यकीनी बना के अपनों का और सब का ख्याल रख सकते हैं। ये पार्टी के डिसीजन है, क्योंकि ये वफाक का मैंडेट है। वज़ीर आज़म इमरान खान मशावरत के साथ वहाँ कश्मीर की क़यादत को बैठा के वो शख्स जो है वो कश्मीर की क़यादत के लिए चुनेंगे जो कश्मीरियों की आवाज़ को ताकत देगा इंशाल्लाह। थैंक यू। ये मेरी तरफ से भी ये आपको सदफ को खिला दो, पीछे को बैठे पीछे। हेलो जी, डॉक्टर साहब मैंने आपको खिलानी है। बस जी, थैंक यू। मैंने आपको खिलानी है। पूरा खा लिया जी, चलो बस, थैंक यू। खा ले थोड़ा सा ये लो।